नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बारे में। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि हाल ही में एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय को देखा गया है भोपाल के संघ कार्यालय यानी संविधा में। कैलाश विजयवर्गीय संविधा में किससे मिलने गए थे, क्यों मिलने गए थे, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर के भागीरथपुरा से जो हादसा हुआ था भागीरथपुरा में, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे। उसके बाद धार की भोजशाला में वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन इस पूरे धार प्रकरण में कहीं पे भी कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिखे। वो बात अलग है कि उन्होंने एक तरीके से जो क्षति हुई है उनके एक बेहद करीबी के निधन के बाद से, उनको निजी जीवन में जो क्षति हुई है उसकी वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए राजनीति से दूरी बना ली थी। लेकिन संघ कार्यालय में उनका देखा जाना कई अटकलों को जन्म जरूर दे रहा है। हम आपको बता दें एक बार फिर से कि कैलाश विजयवर्गीय किससे मिलने गए थे, क्यों मिलने गए थे, ये अब तक साफ नहीं है। हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद है। जानते हैं रिजवान जी, ये तो साफ नहीं हो पाया कि क्यों गए थे, किससे मिलने गए थे, लेकिन एक नेता का संघ कार्यालय में देखा जाना, वो भी ऐसे समय में जब भागीरथपुरा का प्रकरण पूरे देश भर में सुर्खियां बना, उनके बयानों को लेकर के उनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई। अब हाईकोर्ट में सरकार मान चुकी है कि 16 मौतें दूषित पानी से हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय तो वहीं कह रहे थे, सरकार की तरफ से हालांकि अलग आंकड़े आ रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय वो बार बार कह रहे थे कि मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। धार पूरा प्रकरण चला गया, भोजशाला हालांकि सब कुछ शांति से निपट गया वहां पे भी, लेकिन प्रभारी मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय कहीं नहीं दिखे। इस बीच में एक चिट्ठी वायरल होती है जो उनकी तरफ से लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनके एक बेहद निजी शख्स की जो मौत हुई है, जिसके बाद से वो काफी ज्यादा व्यथित हैं और कुछ दिनों तक दूर रहेंगे तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों से, आधिकारिक कार्यक्रमों से। लेकिन इन सब के बीच में उनका संविधा में देखा जाना, इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल रवीश जी, जिस तरह से कैलाश जी सुर्खियों में रहे हैं, और वैसे कैलाश जी सुर्खियों में रहते हैं, कोई आज से नहीं, पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार वो कुछ जो घंटा और वो फोकट जो है वो फोकट में उनके साथ आकर चिपक गया। और वो भागीपुरा का मामला भी बहुत संवेदनशील था, और वो उन्होंने जिस तरह से उस मामले में जो प्रतिक्रिया दी, प्रतिक्रिया तो लगातार वो देते रहे, लेकिन जिस एक प्रतिक्रिया जो है उनकी, वो बहुत चर्चित हुई, बहुत सुर्खियों में हुई, और वो विवादों में भी आया उसकी वजह से। संविधा में एक फ़ोटो खींची है, एक फ़ोटो वायरल हो रही है। फ़ोटो इस बात का प्रमाण है कि वो वहाँ गए थे। उनके जो नज़दीकी सूत्र हैं वो भी कुछ कुछ इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो वहाँ गए थे। कैलाश जी की ओर से तो इस पर कोई जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं आई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई इनकार भी नहीं है। तो लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि संविधा में फ़ोटो नहीं खींचती। वहाँ जब कोई जाता है तो जाहिर है, जब कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे बड़े और दिग्गज लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बाहर तक छोड़ने भी आता है। तो छोड़ने आता है तो वहाँ फ़ोटो वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जिन कैलाश जी गए, बाहर फ़ोटो भी खींची, फ़ोटो वायरल भी हुई, उसकी चर्चा भी बहुत हुई। इसके अलावा भी कैलाश जी दिल्ली भी गए थे। दिल्ली गए थे जब नितिन नवीन, जब जिस दिन उनकी चुनाव था और जिस दिन उनकी ताजपोशी हुई, उस दिन वो भी वहाँ गए थे। जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व से भी वहाँ उनकी मुलाकात हुई है, संघ में भी उनकी मुलाकात हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि कैलाश जी हितानंद शर्मा जी जो संगठन महामंत्री हैं उनके घर भी गए थे। उनकी माता जी की अस्वस्थ हैं। तो इस तरह से इन कुछ चीज़ों में तो कैलाश जी का जाना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जानकारी में है, हमारी जानकारी में भी है। कोई और भी अभी किसी के यहाँ, एक और किसी बहुत निकट व्यक्ति हैं, उनके यहाँ भी वो गए थे, और जो जिनका निधन हो गया है वो उनके बहुत नज़दीकी मित्र की पत्नी हैं, और उनके निधन के बाद वो लंबे समय से वो भर्ती भी थी। उन्हें आंतों का कैंसर हो गया था और जिसकी वजह से वो 1 महीने तक वो गंभीर हालत में थी। और उसके बाद कैलाश जी ने अपने सारे प्रोग्राम एक पत्र, बाकायदा पत्र लिखे, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह का कोई पत्र सामने आया होगा कि इसी मंत्री ने, और कैलाश जी जैसे एक बड़े दिग्गज मंत्री ने, ये कोई पत्र लिखकर कुछ दिनों
सार्वजनिक और शासकीय कार्यक्रम और सारी तरह की चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की एक सूचना दी है। तो ये जो बातें हो रही हैं कि मध्य प्रदेश में उनका मन अब नहीं लग रहा है, क्या दिल्ली वापस जाएंगे? क्योंकि नई टीम बननी है नितिन नवीन की, तो इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ से वापस कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली की कूच करेंगे? क्योंकि दिल्ली की राजनीति उन्होंने खूब की है और काफी करीबी रहे केंद्रीय संगठन के, और बंगाल के प्रभारी भी तब रहे थे। अब एक बार फिर से बंगाल का चुनाव सर पर है, तो क्या इस बात की भी अटकलें, मैं कह रहा हूँ अटकलें ज्यादा उचित शब्द होगा कहना, क्योंकि यहाँ के सियासी गलियारों में तो यही अटकलें लग रही हैं। हम पत्रकार मित्र भी जो है आपस में बैठकर यही बातें कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का मन 2 साल में ही जो है मध्य प्रदेश में शायद नहीं रम रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि संगठन में कोई फिर से ओहदा मिल जाए ताकि उनकी बात जो है वहाँ पे रह जाए, उनकी बात मानने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उनका मन नहीं लग पा रहा और शायद वो चाह रहे हैं कि उनकी कद के मुताबिक उन्हें कोई अच्छी जगह दिल्ली में मिल जाए। क्या इसकी भी कोई अटकलें हैं, इसका भी कोई तथ्य है, या फिर सिर्फ अभी फिलहाल अटकलें ही हैं जो गलियारों में लग रही है सियासत के? देखिए, कैलाश जी बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं। वो एक ये घटना जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, उस तरह के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मीडिया के लोगों से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और कैलाश जी को ये आता भी है, सुर्खियों में बने रहना उन्हें आता है, कौन सी खबर कितनी दूर तक जाएगी, कैसे जाएगी, और मीडिया को क्या चाहिए, किन खबरों से मीडिया को भी अच्छा चर्चित खबर मिल जाती है, महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है, उस तरह की चीज़ों में वो बहुत माहिर हैं। लेकिन इस बीच में तकरीबन वो मौन है। एक वो जो उन्होंने कहा उसके बाद कुछ बातें और कहीं, उन्होंने एक बड़े अखबार को इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने संवादहीनता की भी कुछ उल्लेख किया, लेकिन और उन्होंने स्वीकार भी किया कि कितने लोगों की मौत हो गई है, और वो बाद में न्यायालय में शासन ने उसी तरह जी अफसर नहीं सुन रहे जी, अब तबादला हुआ कमिश्नर का, तो ये सब बातें उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद वो तकरीबन उन्होंने मौन है उनकी तरफ से एक, और वो बहुत लंबा सन्नाटा है उनकी तरफ से। तो कई तरह की अटकलें लग रही हैं कि वो केंद्र में जाना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका बहुत योगदान रहा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में सरकार गिरी थी हरीश रावत की, तब से उनकी भूमिका को अगर हम देखें तो सरकार गिर गई थी कांग्रेस की, और कैलाश जी की भूमिका, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया था वहाँ। कैलाश जी की भूमिका फिर हरियाणा में ऐतिहासिक जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई वहाँ। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त मिली, इसलिए कि वो तीसरे नंबर की पार्टी थी और तीसरे और चौथे के लिए संघर्ष कर रही थी, और वहाँ वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। बहुत दिग्गज नेता, खासतौर से ममता बनर्जी के भी बहुत ढेर सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए थे, तो उन्होंने एक जमावट उनकी थी और उसके लिए उनको वहाँ उनके ऊपर बहुत ढेर सारे जी उनके, लेकिन वहाँ बहुत से मुकदमे बने उनके खिलाफ और बहुत तरह की चर्चाएं भी उस बीच भी हुई। तो कैलाश जी के बारे में यही चर्चा सबसे ज़्यादा है कि या तो वो केंद्रीय नेतृत्व में, इसलिए कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, नितिन नवीन की टीम में कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, ये चर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उन्हें कहीं राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा है। तीसरा ये भी है कि एक इस तरह की कुछ चीज़ें अटकलें भी चल रही हैं कि उनके जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, उनके लिए भी कोई एक स्पेस बने, इसलिए कि वो बल्ला कांड के बाद से वो कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गए हैं। और कैलाश जी जब आए तो उन्होंने कहा था कि वो विधायक बनने तो आए नहीं हैं, तो जाहिर है चर्चा यही थी कि वो कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, मुख्यमंत्री जैसी कोई जिम्मेदारी मिलेगी। मध्य प्रदेश में फ़िलहाल मुख्यमंत्री की वैकेंसी तो खाली है नहीं, तो अब जब मध्य प्रदेश में वो खाली नहीं है तो कैलाश जी सिर्फ इतने के लिए ही मध्य प्रदेश आए थे, इसलिए तो ये तो जरूरी नहीं, इसलिए कि शिवराज जी के दौर में कैलाश जी और शिवराज जी के बीच में जिस तरह की तनातनी और जिस तरह का वातावरण जैसी था, सुविधा के अनुसार वो दिल्ली की राजनीति की तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें उनका रुख करा दिया था, उन्होंने रुख कर लिया था, और पूरे देश भर में वो उन्होंने काम भी किया पार्टी के लिए। उनका योगदान बहुत है, लेकिन आज के समय में वो क्या वो फिट हैं या मिसफिट हो गए हैं आज के दौर की सियासत में, केंद्रीय नेतृत्व को उनकी कितनी ज़रूरत है, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। और एक शून्यता सी तो धीरे धीरे बन रही है। अब कैलाश जी अपना भविष्य कैसे तलाश रहे हैं, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कैलाश जी का जो भी कुछ होगा
उसमें उनकी इच्छा ज़रूर शामिल होगी, इसलिए कि वो इस कद के नेता तो ज़रूर हैं कि उनकी बहुत कुछ उनकी सहमति से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये आपने जो अंतिम लाइनें कही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का जो भी भविष्य होगा उसमें काफी हद तक ये निर्भर करेगा कि उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, बीजेपी आलाकमान में कैलाश विजयवर्गीय की अच्छी खासी पैठ है और समय समय पर उन्होंने अपनी उपयोगिता बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर साबित भी की है। फिर भले ही वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव रहा हो, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव। आपको याद होगा जब हरियाणा के नतीजे आए थे तब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे और उन्होंने ही खाका पूरा उस वक्त काफ़ी दिनों तक, करीब 90 दिनों तक वो हरियाणा में उस वक्त रहे थे। तो इन वजहों से माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का जो अनुभव है संगठन के भीतर और अलग अलग राज्यों में चुनावी बिसात बिछाने में जिस तरीके से वो माहिर माने जाते हैं, उनकी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी संगठन अगर चाहे तो कैलाश विजयवर्गीय की मर्जी से वो इस्तेमाल में कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया, आधिकारिक रूप से इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो खुद कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ही आएगी, क्योंकि इस मामले में वो कभी छुप कर काम नहीं करते हैं। वो हमेशा सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जो भी बातें होती हैं उसे खुलकर कहने में यकीन रखते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी वो खुल करके ही बात करेंगे। फिलहाल वो संविदा क्यों गए थे, किससे मिलने गए थे, ये अभी तक साफ नहीं है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।